और भाई लोग कैसे हो आप सब। रिबर्थ ऑफ डीमन गॉड के एपिसोड 1 की शुरुआत एक बंदे से होती है। ये बंदा अपने सीनियर पर स्नीक अटैक कर देता है और उसका सीनियर भी इस अटैक को देख नहीं पाता और जख्मी हो जाता है। जख्मी बंदे का नाम दी शीतियान है और ये डीमंस का लीडर भी है। शीतियान कहता है, तुम कमीने कहीं के, मैंने तुम्हें सभी फॉलोवर्स में से अपना खास फॉलोवर्स माना और अपने साथ रखा, लेकिन तुमने उन 5 सेक्टर्स के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और स्नीक अटैक करके मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे हो। तो वो बंदा भी कहता है, तुम इतने ज्यादा वीक हो गए हो कि तुमने मेरे अटैक को अवॉइड भी नहीं करा। शीतियान इस बंदे पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो बंदा शीतियान के अटैक से बच जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, स्ट्रगल करना बंद करो। इस तलवार को तो तुम जानते ही होंगे कि ये कितनी पॉइजनस है, क्योंकि ये तलवार तुमने ही तो मुझे दी थी और तुम्हें मारने के लिए मेरे साथ 5 सेक्टर्स के लीडर्स भी यहाँ पर आए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को मार सकते हो। और अगर तुम वो याओ वेंग पिल दे देते हो और साथ में सारे वेपन्स भी दे देते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही आराम की मौत दूंगा। शीतियान चिल्लाकर 5 सेक्टर से कहता है, शीतियान चिल्लाकर 5 सेक्टर के लीडर्स से कहता है, तुम लोग इस ट्रेटर के साथ मिलकर कावर्ड्स की तरह मुझ पर पीछे से अटैक क्यों कर रहे हो? क्या यही तुम्हारे सेक्टर का ऑनर और क्या इसी को तुम अपने सेक्टर का ऑनर और प्राउड कहते हो? उनमें से 2 लीडर्स बोलते हैं, तुम एक डीमन हो और हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारे साथ फेयर फाइट करें। क्या तुमने मजाक समझ रखा है? तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हारे साथ इस तरह का टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है? और वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हो, जो तुम हमारे इस प्लान को देख भी नहीं पाए और ना ही हमारे इस अटैक से बच पाए। शीतियान गुस्से से अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ कहता है, चाहे मुझे अपनी बॉडी को ही क्यों न डिस्ट्रॉय करना पड़े, लेकिन जो तुम लोगों को चाहिए मैं वो तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। और वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो बंदा सभी लीडर से कहता है, इसको जल्द से जल्द मारो, नहीं तो ये अपने साथ हमें भी ले डूबेगा। और सभी के सभी शीतियान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शीतियान अपनी बॉडी को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका होता है और मरते हुए कहता है, मैं शीतियान अपने अगले जन्म में तुम सबको अपने हाथों से मारूंगा, इस बात का ख्याल रखना। उसके बाद यहाँ हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि ग्रैंड डीमन हेड डी शीतियान पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा जुल्म सितम कर रहा था और उसने हजारों लोगों की जानें भी ली। फाइनली एक दिन ऐसा आया जब 5 सेक्टर ने मिलकर उस डीमन लीडर को मार गिराया। 5 सेक्टर के लीडर को मिलाकर ये काम करवाने वाला शीतियान का सबसे करीबी साथी याओ मू था। ये पूरी फाइट पूरे 3 दिनों तक चलती रही और फाइनली इन लोगों ने शीतियान को मार दिया और अब ये दुनिया पूरी तरह से इविल से मुक्त हो चुकी है और ये इतने सालों का वार भी एंड हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी की दुनिया में एक लड़के से। उसके अंदर हमारा शीतियान दोबारा से रिबॉर्न होता है और इस दुनिया का लड़का मर चुका था। तो शीतियान की सोल इस लड़के के अंदर आती है और कहती है, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? मुझे तो लगा था कि उन कमीने लोगों ने मेरे को मार दिया और आखिर मैं कहाँ पर हूँ? और मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है और मेरी अपीयरेंस भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्या मेरा इस दुनिया में और इस शरीर में दोबारा से जन्म हुआ है? तभी शीतियान को कुछ लोगों की पीछे से आवाज़ आती है। वो लोग कह रहे होते हैं, वो लड़का तो अब तक मर भी गया होगा, तो हमें उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग 3 लड़के और एक लड़की होती है। तीनों लड़के कहते हैं, उस लड़के को पूरे 3 दिन हो गए हैं घर से गायब हुए, उसे तो इस जंगल में यहाँ के जानवरों ने खा भी लिया होगा, उसको ढूंढने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो वो लड़की तीनों को डांटते हुए कहती है, तुम अपनी बकवास को बंद करो। जब मोफेन उस चट्टान पे से गिर रहा था तो तुम लोग सिर्फ उसको हंसते हुए देख रहे थे और उस लड़की को, और साथ ही ये लड़की उस लड़के को आवाज देने लगती है, मोफेन मोफेन। और हमें यहाँ पता लगता है डीमन किंग शीतियान जिस शरीर में रिबॉर्न हुआ है वो पृथ्वी की दुनिया का मोफेन है। तो उनमें से एक लड़का कहता है, वो तो सिर्फ एक बेवकूफ लड़का है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमने तो कुछ किया भी नहीं है। और यहीं पर हमारे एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, लेकिन दोनों ही केसेस में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना रोज़ इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।